हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षा सोशल स्टडी एजुकेशन का 2016 का इंग्लिश में पेपर सॉल्व। ये मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है पूरा, तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको देखना। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पूरा एग्जैक्ट जैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में उसकी तरह लिखा हुआ है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। इसमें से सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल स्टडी के आपके स्कोप बताने हैं, उसमें कंसेप्ट बताना है। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में। हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, तो ऐसे आप समझ सकते हो। सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सोशल स्टडी, फाइंड आउट एनी सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, मतलब बिटवीन डिफरेंस बताना है सोशल साइंस और सोशल स्टडी पे। देखो, प्रेजेंट कंप्रिहेंसिव ज्योग्राफी सिंटमेंटल एंड सिनेप्टिक इंट्रोडक्शनरी इम्पोसिस टू द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब सिंपल से आपकी बात करे जाए तो आप इसको देख लेना है स्क्रीनशॉट लेके। मैं इसको सिंपल शब्दों में बता दूँ, क्या जो सोशल स्टडी है वो ह्यूमन से रिलेटिव होता है, ह्यूमन सोसाइटी से इसमें बात करते हैं। जैसे जनरल एंड नेशनल सोसाइटी इन द पार्टिसिपेंट्स इन द टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल इन्वायरमेंट थ्रू सोशल इन्वायरमेंट एंड फॉर सोशल इन्वायरमेंट की बात करता है। मतलब कि हम स्टडी करते हैं किसकी, सामाजिक वातावरण की, और सामाजिक वातावरण में ही हम उसको सीखते हैं। स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्किल, सोशल स्टैंडर्ड, सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेन, कस्टम्स, और थ्रू इसके थ्रू हम देखते हैं, हेरिटेज के थ्रू भी हम इसको सीखते हैं। preservation of water, इसकी preservation of what is the good is your socio-economic culture and for beginning about the improvement की बात करता है। study of society help people to understand the world they live in, become responsible citizen, critical thinking, reduce for social change की बात करता है। readiness, अप्रिशिएट अदर कल्चर की बात, मतलब सिंपल से इसमें आपको बताना है, स्कोप है इसका यहाँ तक ये फैला हुआ है। से बेस्ड ऑन रियलिटी, क्रिएट कंसिनेशंस, नेचर ऑफ सोशल स्टडी है आपका, इनको भी आप देख सकते हो। डिस्क्राइब की बात करिए, इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करिए, सोशल हम जो बोलते हैं सप्लाई विद द वैल्यू अवेयरनेस की बात करता है सोशल स्टडी। मैंने आपको जैसे हिंदी में बता रखा है कि जो एसएसटी की शुरुआत हुई थी यूएसए में हुई थी, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि यूएसए इसको जन्मभूमि कहा जाता है। 1992 में इसका नामकरण हुआ था, 1892 में इसका नामकरण हुआ था। 1960 में इसको मान्यता प्राप्त मिली थी कि ये एसएसटी का सब्जेक्ट बना रहेगा। स्टार्टिंग में इसके अंदर 3 सब्जेक्ट थे। ज्योग्राफी, इसकी हम बात करते हैं, जियो और हिस्ट्री, और तीसरा है कि आपका पोल, जिसे सिविक्स भी कहते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट, तो ये नेचर हो गया आपका। जैसे कि आप बोलते हैं सोशल स्टडी हम कहाँ कहाँ करते हैं, से सोशल फिलोसफी में, आर्कियोलॉजी में, डेमोक्रेसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, सोशलॉजी, फिलोसफी, रिलीजन, इनकी हम बात करते हैं। इसमें ऐसे करैक्टर्स हैं इनके, क्या क्या करैक्टर्स हैं आप लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड नोट मिनट्स बोल सकते हो। स्टडी ऑफ मैन की बात करता है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ की बात करता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रियलिटी स्टडी की बात करता है। क्रिएट अवेयरनेस की, प्रोग्रामेटिक फिलोसफी की बात करता है। ये इसके स्कोप क्या है, स्कोप में लिख सकते हो कि इसको कॉम्प्रहेंसिव, वैलिडिटी, अटेंड्स, लर्निंग, एक्सपेंसिव, यूटिलिटी इन रियल ऑफ सिचुएशन की बात करता है। स्कोप में आप जैसे कि ये लिख सकते हो कल्चर, रिलीजन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, आर्ट्स, ज्योग्राफी। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफिकल कल्चर का अध्ययन करते हैं, जो बिहेवियर है उनका, नेचुरल का, प्रकृति का, जो तत्कालिक घटना होती है उनका, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो स्टडी ऑफ केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप जो मैं अभी बता रहा था आपको, स्टडी ऑफ मैन इन दिस सराउंडिंग, स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये आप सब इसमें लिख सकते हो कि स्कोप यहाँ पर यहाँ है कि इन चीज़ का हम इसमें स्टडी करते हैं। फंक्शन स्टडी नेचुरल साइंस की हम इसमें करते हैं, तो ये आप सबके हैं। फिर आपका इसका सिमिलरिटीज आता है बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। लिखा है सेंटर फोकस इन द मैन रिलेशनशिप टू मैन एंड हिज एनवायरमेंट, डील्स विथ हाउ टू मीट द नीड्स
share common body of content, provide care of knowledge, expressive, inside, अब पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस अदर सब्जेक्ट। तो यह इसके सिमिलरिटीज हो गए जो समानताएं बोलते हैं। डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गहन अध्ययन वाला है, वो गहन अध्ययन वाला नहीं है, इसका एटीट्यूड अलग है, उसका अलग है, वो बिहेवियर है, कंसेप्ट है, उसका जो क्षेत्र है सीमित है, ब्रॉड टर्म पे है, ये शॉर्ट टर्म पे है आपका। हम इसमें ना मेन चीज़ मानते हैं सोशल साइंस को बिग है, सोशल स्टडी छोटा है। सोशल स्टडी में हम कम चीज़ों की बात करते हैं और सोशल साइंस में ज़्यादा हम खोज, तथ्य, रिसर्च की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंस है। स्टडी साइंस थियोरिटिकल रिसोर्सेज करते हैं, इसमें सिंपल डिफरेंट एम होता है दोनों के। गुड डिसीजन बाय द वेरियस स्टडी की बात करता है, साइंस बोलता है मूव एडवांस टू नॉलेज की बात करता है। डिफरेंस इन एडुकेशन वैल्यू की, जैसे कि स्टडी बोलता है कि प्रोवाइडिंग नॉलेज इन क्लास, साइंस बोलता है नॉट इन क्लास, डिस्कवर दैम। डिफरेंस इन स्कोप स्टडी आपकी बात करता है, वेस्ट साइंस इनकी बात करता है। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन भी है इनके में, डिफरेंस एप्लीकेशन है, तो ये आप देख सकते हो इसमें। डिफरेंट इन लेवल है इनका ये। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इन स्कूल स्टडी एजुकेशन, मेंशन द प्रेजेंट करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ द SST इन अपर प्राइमरी लेवल। सोशल स्टडी करिकुलम का आप बात कर सकते हो कि रिलाइज इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडी, को करिकुलर एंड करिकुलर देन टू केसेस ऑफ स्टडी, एम एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यूएशन की बात करता है। एडुकेशन, टीचर, स्टूडेंट, इन तीनों के इर्द गिर्द ये करिकुलम घूमता है, इसकी प्रक्रिया चलती है। से लैटिन वर्ड केसेस टू रन, हम बोलते हैं कि लैटिन वर्ड से निकला हुआ है करिकुलम, जिसका अर्थ है कि दौड़ना, टू रन। इंक्लूड कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। करेक्टर्स क्या है अपने इसके, कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, पर्पस ऑफ एडुकेशन, फिर लिखा है कि चेंजिंग प्रोडक्ट की बात करता है, कैटर टू इंडिविजुअल लाइफ की, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है करिकुलम। फिर ये आप देख सकते हो टोटलिटिव एक्सप्रेसिव की बात करता है, एक्सप्रेशंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, फॉर टीचर के लिए है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए है, बच्चों के लिए है, अपने स्कूल के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, एवल्यूटिंग के लिए इसका करिकुलम का इम्पोर्टेंस होता है। करिकुलम इन अपर प्राइमरी लेवल में देख सकते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट है जो इस SST में आते हैं अपर प्राइमरी लेवल पे। तो इनके बता सकते हो कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एसेंशियल एक्सीडेंट, क्या लिखा, आर्टिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड, इंटीग्रेशन, इंटररिलेशंस ऑफ स्टडी मैटर, सिलेक्टेड सोसाइटी, कल्चरी, साइंटिफिकली, हिस्टोरिकल हैपनिंग की बात करता है ये। तो ये आप इनको लिख सकते हो साथ में। से क्लास 6 की बात करते हैं हम करिकुलम की, तो क्लास 6 में यूनिट और इसकी बात करते हैं। 3 बुक है, यूर पास्ट, अर्थ योर होम, डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, ये इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। क्लास 7 में भी यूर पास्ट मतलब हमारे 30 सेकेंड, इन्वायरमेंट, और जो आपका आपका बात करता है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ की बात करता है, वो आपका इसमें चैप्टर है। तो इसमें आपको बताना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि अपर प्राइमरी लेवल पर कैसा करिकुलम है, तो ये आपको इसमें चैप्टर ऐड करने हैं इसमें, और बताना है कि कौन कौन सी बुक है इसमें। क्लास 8 में भी ऐसी सेम है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन 3 रिसोर्सेज दैट नीड टू कंजर्व, मतलब संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता मतलब क्या है, और कोई 3 संसाधन बताने हैं जिसको हम कंजर्वेशन रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज एजेंटल यूज द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनका प्रोटेक्शन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। फिर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स, हेरिटेज, प्रोडक्टिविटी, लाइफ, कंसर्न इट, इकोसिस्टम की बात करता है, चेंज पीपल एटीट्यूड, ये सब आपको इसमें लिखना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आंसर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा। फिर आपका है नेचुरल गैस है, और पहला है नेचुरल गैस, इसमें आप मिनरल्स भी लिख सकते हो, ट्रीज़ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और फ्यूल हो गए आपके जो पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये भी जिनको हमें सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यकता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए
कि इनकी आवश्यकता है कि हम इन सब संसाधनों का बचा के रखें, ट्रीज को, फ्यूल को, कोयले को, कोल को। तो ये आप सब इसमें लिखे हुए। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, लाइबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखो लाइबलाइजेशन होता है जिसको हम उदारीकरण की बात करते हैं। तो उदारीकरण पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो सभी जितने भी व्यापार पर रोक होती है उनको हटा देती है, टू फ्री कर देती है। कम फ्रॉम द वर्ल्ड लाइबर मीन टू फ्री, इट रेफर्स इन द रिलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात करता है कि ये बिल्कुल उनको फ्री कर देता है, जो भी व्यापार से संबंधित लोग होते हैं उनको। तो ये आप लिख सकते हो लाइबरलाइजेशन में। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ग्लोबलाइजेशन में आप बात करते हो तो एक देश का दूसरे देश से मिल जाना, मतलब विश्व का एकीकरण हो जाना, वैश्वीकरण बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को, जिसमें कि हमारा पूंजी अपना प्रवाह और क्षेत्र विचार द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाती है। तो आपको ग्लोबलाइजेशन में ये सब लिखने हैं कि इंटीग्रेटिंग चैनल इकोनॉमिक व्हील्स, मतलब कि अपनी इकोनॉमिक दूसरे के साथ जाती है, लोग दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकते हैं अच्छे से। फिर ये है। और प्राइवेटाइजेशन में आप बात करते हैं कि जो भी सरकार के पास जितने भी स्वामित्व थे उसको निजी के स्वामित्व में देने देना, मतलब प्राइवेट सेक्टर कर देना, कि जो भी प्राइवेट लोग हैं उनके स्वयं के हाथों में वो काम दे देना। तो ये आप ये देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है, वर्क्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट स्टिप्रियस इन द एनी फील्ड ऑफ, इसमें लिखा है एक्टिविटी की बात करता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको ये सारा गवर्नमेंट छोड़ देते हैं कि आप ये सारा काम निजी सेक्टर में लेके प्राइवेट सेक्टर में करके काम करो, उस पर सरकार का कोई भी स्वामित्व नहीं होता। तो ये इसकी बात करता है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन पे क्या पड़ता है इसका, देखो रिस्क एंड इंक्रीज इनक्वालिटी अक्रॉस द यूर इथिकली, मतलब कि एजुकेशन पे ना जो साक्षरता दर है वो भी बढ़ी है, लिटरेसी रेट इक्वल हुआ है, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन की रिस्क एंड एम्स की बात हुई है, बच्चों के प्रति जो भी शिक्षा है उसका असर अच्छा से पड़ा है, जो भी विश्वविद्यालय है वो देश के विद्यालय में सहायता प्रदान करे, तो ये एजुकेशन पे पंख करता है। डेवलपमेंट हो, हेरोमी की बात करता है, क्वालिटी इन एजुकेशन, क्वांटिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च की बात इसमें हुई है। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी पे मोर इम्प्लीमेंट हुआ है, रिकोनाइज ग्रोथ हुआ है, बच्चों और न्यू रूरल डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि जो भी पहले रूरल एरिया थे उसका डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ है, रिलायबिलिटी आई है, सोशल लिस्ट आया है। तो ये आप सब इम्पैक्ट डाल सकते हो। फिर हाउ वुड यू यूज रीजनल मेथड एंड सोर्सेज मेथड ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री विथ बोला है इसमें कि हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कैसे रीजनल मेथड के द्वारा और सोर्सेस मेथड के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो सोर्सेस मेथड क्या होता है, सोर्स इज द स्पेसिफिक मटेरियल इज द बेसिक ऑफ विच द पास्ट स्टडी, मतलब कि हम एक जो भी सोर्स का यूज़ करते हैं वो किसी पास्ट के बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये सब इसमें आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर देखो प्रोवाइड डिजर्ट एंड परमानेंट क्वेश्चन की बात करता है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज जैसे नेचुरल ऑब्जेक्ट, क्लोथ, स्टेटस टूल्स, ओरल जैसे सॉन्ग, ये फोकनेट्स की बात करता है इसमें। रिटर्न में आपको अभिलेख हो गया, डायरीज हो गई, एंट्रीज हो गई, रिपोर्ट्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ये सेकेंडरी जो हम यूज़ कर सकते हैं कि मटेरियल हो गया, सोसाइटी, बुक्स, मैगजीन, डेवलप, क्रिटिकल थिंक, ह्यूमैनी, और जो भी बुक्स है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें सेकेंडरी में। वे ऑफ यूटिलाइज रिसोर्सेज, डिमोस्ट्रेशन, एसोसिएटेड टीचिंग में, वेराइबल इंफॉर्मेशन के लिए, वॉलंटियर रीडिंग के लिए हम कर सकते हैं इसका यूज़। मेरिट्स भी आप लिख सकते हो, ये सब इसके मेरिट्स है। क्रिएट रियल एटमोसफेयर, स्टूडेंट रिमेन एक्टिव, इसकी बात करता है ये। फिर आप हिस्ट्री में आपका ये ऐसे यूज़ कर सकते हो कि कि एवरेज स्टडी, मतलब कि हम जो भी बहुत सारे जो हिस्ट्री के कंसेप्ट होते हैं जो पास्ट वाले, उनको सिखाने में ये रीजनल सोर्सेज मेथड बहुत यूज़फुल है। जो भी अभिलेख होते हैं, कॉइन्स हो गए और जो भी पुस्तकें हो गई, इन चीज़ों का हम बहुत उपयोग करते हैं इसमें। आगे ज्योग्राफी में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे फॉरेस्ट के बारे में कि बहुत पुराने पुराने पहले ऐसे पेड़ पौधे थे, माउंटेन थे, तो ये आप इसमें यूज़ कर सकते हो। रीजनल मेथड की बात करता है कि मोस्ट कॉमन ऑफ यूनिवर्सल मेथड ऑफ टीचिंग,
तो ये आपका रीजनल मेथड है, इसमें ये लिख सकते हो आप एडवांटेज। तो प्रोड्यूसर हो गया आपका कि इसमें कैसे कैसे प्रोड्यूसर चला इसका, तो ये सब इसमें ऐड कर सकते हो आप। हिस्ट्री ज्योग्राफी में दिल्ली पंजाब हरियाणा की बात करता है रीजनल मैटर। फिर बोला क्रिटिकल इवैल्यूएट द सिलेबस ऑफ एनी ऑफ क्लास अपर प्राइमरी लेवल, मतलब कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है किसी भी अपर प्राइमरी लेवल के सिलेबस का एक क्लास का। देखो यूआर पास्ट, आप 6 क्लास के बता सकते हो, 3 बुक है हमारे अतीत का, द अर्थ एंड हैबिटेट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात इसमें करता है। तो इसमें बता सकते हो डेवलप बाय एनसीईआरटी के थ्रू डेवलप हुआ है। सिलेबस इन अकोमोडेटेड विद द लेटेस्ट डिमांड ऑफ इंडियन एजुकेशन की बात करता है, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, तो ये सब आप इसमें डाल सकते हो। रेफरेंस करिकुलम में हम बोल सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिफॉल्टर्स है, डिफॉल्ट्स है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, टू मच थ्योरेटिकल है, स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम्स है, फोकस ऑन माउंट जो मेमोराइजेशन की बात करता है ज़्यादा ये। तो ये सब आपको पहले इसमें ना उसके डीमेरिट्स बताने हैं, फिर मेरिट्स क्या है, ये मतलब आलोचना करनी है, साथ में गुण और उसकी अच्छाई दोनों बताने हैं, अच्छाई और सीमाएं। सजेक्शन क्या कर सकते हो, जैसे कोरिलेटेड हो, बच्चों के सेंटर पे हो, रिस्पेक्ट रिपीटेड ना हो, मेमोराइज पर बल ना दिया जाए, एक्टिविटी बेस्ड हो, तो ये आप सब इसमें ऐड कर सकते हो सजेक्शन। फिर हाउ सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर एसोसिएट विद द इच अदर, गिव एग्जाम्पल, मतलब दोनों कैसे संबंध है इसमें ये बताना है। सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं सभ्यता, ये एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन विच ए लीव लेवल कल्चर्स सेंस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैव द, मतलब इसका हम ना सामाजिक संगठनों की बात करते हैं जिसमें बहुत बहुत परिवर्तन आते हैं, बड़े लेवल पे सभ्यता पनपती है, इसके अंदर हमें संस्कृति देखने को मिलती है। कल्चर में बोलते हैं हम रीति रिवाज, हमारे धर्म विचार, ये सब आते हैं, बिलीव, आर्ट्स, सिस्टम अपॉन एबिलिटीज़, ये सब नॉलेज मिलता है हमें कल्चर में। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन, सिविलाइजेशन इज द बिगेस्ट यूनिट कंप्लीट ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप आर्टियंस एरिया अलोंग विद द गवर्नमेंट एंड कल्चर की बात करता है। जो फॉर मतलब कि हम इसमें रिलेशनशिप बता सकते हैं कि दोनों का संबंध एक ही से है। एक बड़ी यूनिट में सिविलाइजेशन होती है तो उसके अंदर ही फिर छोटी यूनिट में कल्चर डेवलप होता है। कल्चर एग्जिट रिटर्न सिविलाइजेशन, सोशल सिविलाइजेशन अंटेंड नॉट ओनली द कल्चर बट सेवरल कल्चर की बात करता है। तो ये आप सब इसमें लिख सकते हो, ये पॉइंट है सारे डिफरेंट रिलेशनशिप क्या क्या है इसमें, ये सारे रिलेशनशिप है, इसको देख लेना। डिफाइन मानसून, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मानसून इंडिया में पूछा है। देखो मानसून क्या होता है, जो आने वाली हवा होती है वर्षा वाली, उसको बोलते हैं अक्टूबर से दिसंबर, जो सेवरल सील्ड इन प्रेवेलिंग बाइंड होती है ना, जो पहाड़ों से टकराकर या जो अरब सागर और हिंद महासागर से जो भी आती है हवाएं, वो भारत में बहुत वर्षा करती है, खासकर वर्षा ऋतु में आपने देखा है तो ये वर्षा करती है। ऐसे हम बोलते हैं कि एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है और एक दक्षिण पूर्वी मानसून होता है। जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है जो हमारा वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त में बहुत वर्षा करता है, और दक्षिण मानसून जो हमारा शीत ऋतु में वर्षा करता है, उसकी बात कर सकते हैं, जो सितंबर में होता है, मतलब लौटता हुआ मानसून भी इसी को कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें मानसून के टाइप। या आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के डिफाइन कर रखा है, तो ये आप ये भी ऐड कर सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ एसएससी रूम, अ लिस्ट ऑफ आइटम। देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जो भी सोशल स्टडी रूम होते हैं तो ये तो हमें देखो एक लर्निंग प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है, सीखने में क्रिएटिविटी, इफेक्टिव लर्निंग की बात करता है, इन्वायरमेंट देता है, हेल्प पीपल इन मेंटल थ्योरिकल, जो भी इसका बच्चे बोरिंग हो रहे हैं तो यहाँ पर जाके मैप्स वगैरह प्रोजेक्टर प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी चीज़ें जो एसएसटी लैब या एसएसटी रूम प्रोवाइड करता है। जैसे इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए है, टूल्स चाहिए होते हैं, मेज चाहिए होता है, चेयर्स चाहिए होता है, बोर्ड, मैपिंग, ग्लोब, बहुत सारी बुक्स, हिस्ट्री, कंटेंट्स, वर्किंग मटेरियल, ये सब हमें चाहिए होती है। क्वालिटी ऑफ एसएसटी टीचर क्या होता है कि इसमें देखो रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसका पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को सिखाने और समझाने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा ब्लर है, आप इसमें देख सकते हो, जैसे फिजिकल है,
पैसिव लिसनर होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। एज ए टीचर हाउ विल यू यूटिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज। देखो बिगनिंग कम्युनिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, सोशल सर्विस एक्टिविटी, स्पीच ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग, स्कूलिंग, एनसीसी, नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए हम इनका सबका डिबेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर टेकिंग स्कूल कम्युनिटी सर्वे, सोशल सर्विस, इंक्लूजम, टूर्स और रिलीफ वर्क के बारे में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी आप ये और लिख सकते हो न्यू एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट इन वर्क में। तो ये हमारा पेपर यहीं पर एंड होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, तो ये आप खुद देख सकते हो। एक बार मैं शुरू से इसके आंसर दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन के हैं आंसर। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको स्कोप और वो बताने थे। फिर सिमिलरिटी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके बारे में। फिर इसका डिफरेंस है इसमें। फिर ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर ये करिकुलम एंड अपर प्राइमरी लेवल, तो ये आपका सारा है।